हेलो एवरीवन, जय शनदेव जी। एक नए दिन की शुरुआत फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ अलमाटी। Hello everyone, so this is our day 1 in Almaty and look at the view. Wow. This is the fall season in Almaty. तो हल्की हल्की ठंड है, ना ज़्यादा ठंड है ना कम ठंड है, बिल्कुल परफेक्ट वेदर है। थैंकफुली धूप निकली हुई है। अब बस कुछ दिनों में ही अराउंड 1 वीक के आसपास ये धूप भी चली जाएगी। एंड दिस इज़ आवर किचन। सो वी मेड अ चाय एंड लेट्स एक्सप्लोर द डे, हाउ इट गोज़ और क्या क्या आज चीज़ें हमें करनी है। आज हमें सिटी ही एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एंड लुक एट द व्यू गाइस, सो ब्यूटीफुल। इंडिया में एज दिल्ली हाइट हमें ये सीज़न देखने को मिलता ही नहीं है, बट यहाँ पर ये सीज़न देख के सच में बहुत हम खुश हो गए, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग फॉल सीज़न। इससे पहले आई थिंक स्पीति में हमने थोड़ा बहुत ये व्यू देखा था, बट उसके अलावा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग दीज कलरफुल पत्ते ना, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, एवरीथिंग इज़ मिक्सड। सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। और हमने एयरबीएनबी लिया है तो उससे फ़ायदा ये है कि किसी सोसाइटी में इस तरीके के अपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल शोर नहीं होता यार। यहाँ पे लोग लाइक इट्स अराउंड 10 o'clock और कोई शोर ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सो अमेजिंग। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। हेलो एवरीवन, जय शनदेव जी। एक नए दिन की शुरुआत फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ अलमाटी। और इस लड़की का ओटीटी देखो भाई, बाल तो इसने अपने खारे अप कर लिए, बनाए अच्छे थे। एंड इसके अलावा देयर आर 2 more beautiful ladies in the house. हेलो एवरीवन, हेलो। ये हमारा एयरबीएनबी है, इट्स इन अ मेस राइट नाउ, लुक एट इट। ये हमारा बेडरूम है, थोड़ा सा ख़राब हो गया व्हेन वी वॉकड इन, बेटर था, पर ये मैम हमारी सब कुछ खाती पीती इस पे गिरा के ही है। एंड दिस द प्लेस, यस। तो हम चल दिए हैं, स्ट्रॉलर चेक, बैग्स चेक, ऑल द नीडेड स्टफ चेक्ड, माय बैग चेक्ड, एवरीथिंग ओके, लेट्स गो, बाय। तो अभी हमारा पहला स्टॉप होने वाला है एनसेशन कैथेड्रल। वैसे वॉक हमारे अपार्टमेंट से इट्स अबाउट 20 minutes, बट थोड़ा सा हम आज लेट निकले तो आई डोंट वांट टू, बिकॉज लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू कवर। तो हम टैक्सी लेंगे यहाँ से, टैक्सी हमें 7-8 मिनट में पहुँचा देगी। और इसके आसपास हमारा ये इस तरीके से, एक ये हम कल रात को गए थे, ये एक 24/7 फार्मेसी कम ग्रॉसरी स्टोर है। एंड इस सब कुछ ही है इसमें यार। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे, मॉर्निंग में मैं वॉक करने के लिए गया था, दैट्स अरबाज स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत नज़दीक है। मतलब मैं लोकेशन शेयर करूँगा आप लोगों के लिए कि कहाँ पे रह सकते हैं हम। मतलब आवर अपार्टमेंट इज़ क्वाइट, आई मीन लाइक इट्स 5 minutes वॉक फ्रॉम अरबाज स्ट्रीट, विच इज़ वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट्स हेयर। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आसपास ही है ये। और इसके ये देखो मित्सुबिशी की गाड़ी कहाँ दिखती है यार हमारे वहाँ ऐसी। और ये मुझे लगता है कि हमारी रोडों पे अच्छी भी नहीं लगेंगी, लग भी अच्छी यहीं पे ऐसे इस तरीके के रोडों पे रही हैं। एक तो रोड साफ़ सुथरे हैं और दूसरा चलो टैक्सी करते हैं एक बार फटाफट से, एंड देन विल कीप यू पोस्टेड। ये देखो यहाँ ऐसे इस तरीके से कुछ ट्रैम्स की तरह इलेक्ट्रिफाइड ये बसेस चलती हैं। वैसे बसेस तो क्या, यहाँ गाड़ियाँ भी, most of them what we saw was all of them were like भाई हम पहुंच गए अब एनसेशन कैथेड्रल। और जो मैं आपको आसपास के, अगर ये एक छोटा सा वॉक है, वैसे हमें टैक्सी ने थोड़ा सा बाहर ड्रॉप किया है। और अगर मैं आपको यहाँ का
थोड़ा सा एक नज़ारा दिखाऊं तो मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। मतलब हालांकि हम कनाडा कभी गए नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ पिक्चर्स दैट वी सी, ट्रैवल पिक्चर्स एंड वीडियोस दैट वी सी, ये कुछ वहीं के पार्क होते हैं ना, जैसे ऑटम में, तो इस तरीके से कुछ ये देख रहे हैं। एक बहुत प्यारा से ब्यूटीफुल सा एक कैफ़े है साथ में। व्हाट्स द नेम ऑफ द कैफ़े? एगोस्टिक और आई डोंट नो, आई कैन सी इट। और एक और कैफ़े इस तरफ है, और एक छोटा सा वो देखो, मेरी बेटी कहाँ पहुँच गई भाग के। इसको बहुत शौक चढ़ रहा है इस ट्रॉलर में, तो हम बैठ ही नहीं रही है इसमें सुबह से। एक तो हमारे अपार्टमेंट के पास में बहुत अच्छे वो थे, हर एक अपार्टमेंट के सामने उन्होंने कुछ किड्स प्ले एरिया बना रखा था अच्छा सा। एंड मतलब मुझे लग रहा है और कहीं इंजॉय नहीं करती है ऐसे। बाहर आने के बाद में इसका वो जो एनर्जी लेवल है वो कहीं और ही पहुंच जाता है। और ये प्रियंका है, शी इज डूइंग हर मॉमी ड्यूटीज, शी सेज। नो है ना। और वो देखो हमारे देसी बच्चे हो गए बैठे हुए, पर कोई नहीं, मजे लेने दो इनको। और हम जा रहे हैं वो सामने, अगर आपको थोड़ा अगर आपको दिख रहा होगा, ड्राई लीव्स है ना। हाँ, ड्राई लीव्स है। दे आर वर्किंग एज अ ग्रास। ये जो आपको ये दिख रहे हैं पत्ते, मुझे लगता है ये मंथ जो आने का है, इट्स ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था हमारा, क्योंकि बर्फ के टाइम पे आते तो यहाँ पे स्नो होती है। एंड आई डोंट थिंक सो जब सब कुछ जमा हो वो एक अच्छी फीलिंग, हालांकि वो अलग ही एंजॉयबल स्टेट होता है उस समय, चीज़ें अलग ही लेवल पे दिखती है। बट हाँ, एक ठंडी हल्की सुहानी सी ठंड है अभी। और जैसे पत्ते गिरे हुए हैं सारे पीले कलर के सूख के गिरे हुए हैं, तो बहुत ही एक अलग ही लेयर ऐड कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। मतलब हल्की हल्की घास और क्या कहते हैं, ये चारों तरफ पत्ते गिरे हुए, और मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है सब कुछ, मौसम भी अच्छा है। और एक मूड अपलिफ्टिंग जो पार्ट है ना, वो ये है कि मैं परेशान चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। मतलब दिवाली के जब थी हुई तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण मैं एक हफ्ते भर तो पोल्यूशन, मेरा पूरा गला चोक था। तो आई जस्ट वांटेड टू रन अवे वहाँ से किसी भी चीज़ को करके। और अब वो देखो, मैं आपको बता रहा था ना, मीनवाइल आई विल स्टॉप एंड शो यू। वो उसको जैसे ही झूला दिखा, बीच में उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। स्वागत है आप लोगों का इन सेशन कैथेड्रल से। जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये चर्च कम कैथेड्रल है, दोनों का मतलब सेम ही बनता है। और इसको बनाने में 4 साल लगे थे। 1903 से 1907 के बीच में ये बिल्डिंग बन के खड़ी हुई थी। जो इनके आर्किटेक्ट थे एंड्रॉय जेनकॉफ, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जेनकॉफ कैथेड्रल भी कहा जाता है। इस बिल्डिंग को एक जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की तरह बनाया गया था। उसी का कारण है इसके अंदर एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आई एम श्योर सम प्लेसेस कुछ ना कुछ तो एंगल ब्रैकेट वगैरह यूज करेंगे, बट देन हाँ, देयर इज ऑन द प्राइमा फेसी देयर इज नो नेल्स दैट हैज बीन यूज्ड, जो कि इसकी खासियत है। ये एक लौती ऐसी बिल्डिंग है जिसने 1911 का अर्थक्वेक, जो एक मैसिव अर्थक्वेक जो माटी में उस समय आया था, उसको सरवाइव किया था। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो आप आर्टवर्क देखोगे, येलो, ब्लू एंड ग्रीन कलर, इट हैज survived time. They've not done any kind of a restructuring or repainting on it. It's survived the time also. भाई साहब, कैमरा अलाउड नहीं था, बात करनी अलाउड नहीं थी। मैंने आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई है। यू वुड बी वेरी हैप्पी टू सी व्हाट आई सॉ इनसाइड। किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाके जो फीलिंग आती है, स्पेशली जहाँ पे मतलब चर्चेज, आई पर्सनली आई डोंट नो, मे बी आई हैव स्टडीड इन अ कैथलिक स्कूल, तो चर्चेज मुझे हमेशा से फैसिनेट करते थे। तो अंदर इतनी शांति थी। और बिल्डिंग के बारे में आपको बताऊं तो एक 150 साल, करीबन 125 साल पुरानी बिल्डिंग, इतनी अच्छी मेंटेन करी हुई है। ग्लासेस वर
जो ऊपर विंडोज़ बनाई हुई थी, कलरफुल विंडोज़ और एक गोल्डन, रेड, ब्लू, येलो जो शेड्स दिए हुए थे बिल्डिंग को, आई जस्ट फेल इन लव विद द प्लेस। और जो मुझे शांति महसूस हुई अंदर, अमेजिंग, आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। आई मीन एज आई सेड, बचपन से ही मुझे चर्चेस बड़े फैसिनेट करते थे, पता नहीं क्यों, फॉर व्हाट रीज़न, बट आई लव देम। और मुझे बहुत सुंदर लगा एक ऐसी जगह, शांति, एंड यू probably go peaceful, you try and look into yourself, you try and ask questions about yourself, and the connection that you feel with your soul is it's blissful. बिल्डिंग बहुत प्यारी है यार, मतलब बिल्डिंग ही बोल के चल रहा हूँ मैं बिकॉज मैं ज़्यादातर ऐसे रिलीजियस प्लेसेस को आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ कि कोई इंसान अगर अपनी शिद्दत से किसी चीज़ को बनाना चाहे और जब उसको बनाना शुरू करता है तो उसमें अपनी दिल जान डाल के वो कितनी अच्छा से अच्छा उसको बना सकता है। ये बिल्डिंग बड़ी प्यारी लगी मेरे को यार, मतलब ये जो है ये सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रह चुकी है। जब एक बार इसको क्योंकि रशियंस इतने रिलीजियस नहीं थे, उन्होंने इसको चर्च से हटा के इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था, बट जब 1991 में यूएसएसआर का ये हिस्सा बना ये बिल्डिंग, तो वापस से उन लोगों ने इसको एक कैथेड्रल चर्च में, यहाँ मासेस भी होते हैं, और अभी आई सॉ फ्यू पीपल हु आर प्रेइंग इनसाइड, एंड क्योंकि आज संडे है तो संडे मास के लिए भी आए हुए थे। वंडरफुल प्लेस, आई जस्ट लव्ड एंड आई एंजॉयड बीइंग देयर, एंड द मोमेंट वाज सो पाइस, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एनसेशन कैथेड्रल के बिल्कुल नज़दीक एक छोटा सा ओपन एरिया है। ये तो भाई हमें DDLJ में जैसे अमरीश पुरी वो डालता रहता है ना, दाना डालता रहता है, इतने कबूतर हैं, लोग फ्रीली अपना, बच्चे बाइक राइड कर रहे हैं, कबूतर खाना खिला रहे हैं। इट्स अ नाइस लाइफ एट मोमेंट। आपको दिखाया था, तो ये देखिए अंकल जी हमारे क्या खूबसूरत कैथेड्रल की पेंटिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है कई दिनों से यहाँ लगे पड़े होंगे इसको बनाने के लिए। बारीकी देखो, एक मैं तो फर्स्ट टाइम किसी को इस तरीके से पेंटिंग करते हुए देख रहा हूँ। इनकी जो कैनवस है और इनकी जो अलग अलग इन्होंने पेंट्स यूज़ करे हैं, तो ये देखो, दिस इज़ ग्रेट यार। आर्ट, ये तो चलो एंड्रे जेनकॉफ ने बनवाया था, दिस इज़ द आर्टिस्ट, और ये इनका आर्ट है। वंडरफुल यार। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन बाजार मार्केट से, जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। ये एक समय पे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना और आसपास के जितने भी देश हैं उन सबका एक सिल्क रोड के ऊपर जो एक मेन मेजर हब हुआ करता था, जहाँ पर लोग अपना जितना भी सामान है वो ट्रेडिंग के लिए वो इन मार्केटों में आके बेचा करते। अगर जिंदगी नमी दोबारा आगे भी तो बढ़ो मेरे भाई, स्टार्ट सेइंग दिल चाहता है, स्टार्ट कॉलिंग दिल वाले, स्टार्ट कॉलिंग कभी खुशी कभी गम, स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड, राइट? दिस इज नाइस। हाउ मच यू सेल फॉर? हाउ मच? 6000 देंगे 1 किलो। 6000 देंगे 1 किलो का। अच्छा अच्छा, हिंदी में देखा मैंने बोला था ना, लोग स्मार्ट बहुत है, इनको हिंदी
अब हम निकले हैं रात की गेड़ी पे। कहाँ पे? कौन सी स्ट्रीट पे? अरबाज स्ट्रीट। अरबाज स्ट्रीट इनकी सबसे हैपनिंग स्ट्रीट होती है, मतलब सपोजिटली मच बेटर। भाई ठंड लग रही है, एकदम से मौसम चेंज हो गया ना अभी तक तो मौसम बिल्कुल। इतना अच्छा है कि मूड ही खराब नहीं हो रहा। ओ भाई मेरे घर पे ना मेरे बाल ऐसे हो रहे थे टेढ़े मेढ़े से, यहाँ पे पानी से लगते साथ मतलब ही मुझे लग रहा है कि हम साल के बिल्कुल परफेक्ट वीक जो हाँ, होता है ना, मतलब जिसमें ना ज्यादा ठंड ना गर्मी कम चाहिए ना सर्दी चाहिए। ऑटम इज द बेस्ट, जब मीठी मीठी से ठंड है और ऐसे पत्ते गिर रहे हैं बहुत अच्छे वाले ना, बहुत। मुझे बड़ा पसंद आ रहा है मुझे। और हमने कभी फॉल सीजन हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। हाँ मतलब हम उसका लेह लद्दाख का हम फॉल सीजन हमेशा सोचते थे कि लेह के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे दोनों साइड रोड के पेड़ हैं और वहाँ पे लाल कलर के पत्ते गिर रहे हैं, बट यहाँ कोई, और वहाँ एक पर्टिकुलर रोड थी, यहाँ तो सारी ही पेड़ और सारे ही रोड ऐसे हैं जहाँ लाल कलर के पत्ते गिर रहे हैं। मतलब कहाँ के किस तरीके से देखे तो सब कुछ ही है। मैं सो दिस इज हाउ डिसिप्लिन दिस सिटी इज। तो जैसे ही रेड ग्रीन जो भी होता है तो लोग एक्चुअल में फॉलो करते हैं। वो वाली चीज़ नहीं है कि रात का टाइम है तो दिल्ली की तरह चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, डजेंट मैटर, आप गाड़ी चला लो। से हाय शानू। शानू का काम सिर्फ हाय करने का है। अलग गेम भी है। हाँ। कौन से वाला? वो एक सामने जो वाला। है, हाँ मैं देख ओके लिया ना। सो दिस इसके अंदर इज उसको ऑन कर देंगे और ब्यूटीफुल अरबाज स्ट्रीट एंड यू कैन सी कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज हवा बहुत तेज़ चल रही है, बट बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। हाँ जी, ये हमें समझ आया, रेस्टोरेंट थोड़ा सा इसमें बर्गर वगैरह बच्चों के हिसाब से ठीक लग रहे हैं, क्योंकि थैंक यू सो मच ब्रदर, मेन्यू वाज अनक्लियर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो ये करते हुए हमारा ये स्टॉलर है और वी गोना सिट अपस्टेयर्स या विद द किड्स। कहाँ पे बैठे हो बताओ? हम उधर बैठे थे। चलो ग्रेट। This is how the place. Oh, I wasn't expecting it to be so. ठीक ठाक बड़ा है यार ये। अब बुक माय लेग यार, अच्छा खासा बड़ा है यार ये। बेस्ट पार्ट ये है, हाँ बच्चों के लिए किड्स एरिया। मैंने बोला ना बाहर से मैंने आपको दिखाया था, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट टू सो बिग। अभी बच्चों के हिसाब से देखो, वाह शी इज प्लेइंग। हाँ बस आप खाना आराम से खा सकते हैं। इट हैज़ अ किड प्ले एरिया जो कि थोड़ा सा बट छोटा है, बट हाँ यार ये हमारी जो शैतान है ना, शी इज़ एंजॉयिंग हर स्पेस। ये देखो कुछ नहीं करेगी, बस ये टाइम पास करती रहेगी। शना ऑर्डर व्हाटएवर यू वांट टू ऑर्डर, कम ऑन। ये देखियो इनका मेन्यू दिखा। अब just ऑर्डर व्हाटएवर यू वांट टू ऑर्डर। करो क्या है? I think we will order burger only. बर्गर्स करो, जस्ट कंफर्म इट्स नॉट अ हॉर्स मीट और समथिंग, बाकी तो सब इज़ ओके। भाई इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में नहीं है वो, अब मैं यूज़ माई फ़ोन टू ट्रांसलेट इट यार। बस उससे कंफर्म कर लेना बर्गर में इट्स नॉट अ हॉर्स मीट और समथिंग। इचू चलो ऑर्डर करते हैं। इचू उसको बैठे रहते। इचू से हाय हाय। She won't say hi. दैट्स ओके। अरबाज स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको अलमाटी की नाइट लाइफ एंजॉय करनी है। वी केम हेयर ऑलमोस्ट एवरी डे क्योंकि ये हमारे एयरबीएनबी से सिर्फ 10 मिनट दूर था। वी एक्सप्लोर्ड सो मैनी फूड ऑप्शंस और आपको यहाँ कज़ाक लोकल फूड से लेके इंडियन फूड तक सब कुछ मिलता है। यहाँ वेजिटेरियन फूड के बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे एंड बहुत सारे स्टोर्स में ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। सो वी ट्राइड दिस लोकल कज़ाक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जिसका नाम ऑब्वियसली मैं नहीं ले पा रही हूँ। इसमें हमने एक मटन प्रेस्ड बर्गर, एक चिकन बर्गर और कुछ फ्रेंच फ्राइज मंगाए, बट ऑनेस्टली हमें इतना अच्छा नहीं लगा। बट दे हैव अदर मैनी ऑप्शंस ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर द किड्स। सो यहाँ पर एक बार आप ज़रूर आए एंड यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल।
देन वी हैड आइसक्रीम इन मिक्स यू, जो काफ़ी फेमस ब्रांड है एशिया का. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो दिस ब्रांड. और इन्होंने अपनी पूरी थीम हेलोवीन की करी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी. वी फर्स्ट ट्राइड दिस ब्रांड इन थाईलैंड. उस समय तो हमने काफ़ी छोटे छोटे स्टोर्स देखे थे, काफ़ी बजट फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम्स है, ऑलमोस्ट एवरी फ्लेवर. अब इन्होंने तो अपनी नूडल्स, अपनी प्रॉपर सीटिंग एरिया, काफ़ी बड़ा स्टोर कर लिया है. सो पूरे दिन घूमते घूमते बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और हमने ऑलमोस्ट 3 मेजर स्टॉप्स ऑफ अल्माटी कवर भी कर लिए. सो लेट्स रैप अप आवर डे टुडे और जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय.